सच्चिदानंद कृष्णाय नमः। ओम सच्चिदानंद सतगुरु श्री गुलाबनाथ बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सभी पूजनीय संतों को नमः। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। परमात्मा की कृपा से आज का जो पवित्र दिन है, आनंद, उत्साह, प्रेम और शांति का है। आज कृष्ण प्रागट्य महोत्सव है, जन्माष्टमी है और सारे विश्व में इस प्रागट्य महोत्सव सब अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने प्रेम के अनुसार मनाते हैं और सभी को ये मनाना चाहिए। कृष्ण प्रागट्य महोत्सव हमारे में एक तीव्र उत्साह प्रगटाता है, आनंद प्रगटाता है और प्रेम का प्रागट्य कराता है। भारतीय संस्कृति के सारे त्योहार, उत्सव जागृति के लिए है। जब जब उत्सव मनाते तब हमारे में समझ आएगी और संत महापुरुषों का सत्संग का लाभ मिलेगा। उत्सव मनाते मनाते हमारे में एक जागृति होगी कि हम संत महापुरुषों का कृष्णं वंदे जगत गुरु, इन विश्व के कोई समर्थ सदगुरु हैं तो स्वयं कृष्ण परमात्मा है। लेकिन इस कृष्णं वंदे जगत गुरु की दृष्टि हमारे में आए तब पता चलेगा। तो उन महापुरुषों को सत्संग सुनते सुनते हमारे में एक विमल विवेक वैराग्य प्रकट होता है। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है। सब कुछ त्याग करो लेकिन सत्संग का त्याग कभी भी मत करो। सत्संग से हमारे में जो कृष्णं वंदे जगत गुरु हैं, जो कृष्ण परमात्मा जिस स्वरूप में ठहरा है, उस स्वरूप की अनुभूति हमको भी हो सकती है। इसलिए सत्संग कभी भी किसी भी महापुरुष का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हो और उसी में हमें सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग सुनने की कला भी हमारे पास होनी चाहिए। एकदम चित्त की वृत्तियां शांत होनी चाहिए और महापुरुषों के जो अमृत वचन है वह हमारे जीवन में धारण करें, सुनते जाए, फिर उसका मनन और चिंतन करें। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते जाएंगे तो हमारे में परिवर्तन आएगा। कौन सा परिवर्तन आएगा? एक विवेक और वैराग्य प्रकट होगा। विवेक माना क्या? क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये विवेक प्रकट होगा। अभी तक हम जिसको मैं, मेरा मेरा और नहीं है उसी को पकड़ने का यत्न करते थे, ये अभी समझ में आएगा कि जिसको मैं मेरा कह रहा था वो तो टिकता नहीं, वो तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। और वैराग्य माना क्या? जो असत्य है उनके साथ मैं और मेरा मानना और पकड़ना छूट जाएगा। इस सत्संग का प्रभाव है।
जो अभी तक कर रहा था वह अच्छा था, लेकिन सदा रहने वाला नहीं था। अभी तक जिनको अनंत अनंत जन्मों से जो मैं सुखी, आनंद और प्रेम करना चाहता था, वो सदा नहीं है। हम शरीर को प्रेम करते थे, हम पुत्र परिवार को प्रेम करते थे, हम नश्वरता के धन दौलत को प्रेम करते थे। अच्छा है, लेकिन ये प्रेम सच्चा नहीं, ये शांति सच्ची नहीं। ये सत्संग से, विवेक और वैराग्य से ये समझ में आएगा। शांति, आनंद, प्रेम और उत्साह ये समझ भीतर से आएगी, बाहर से शब्दों से नहीं, भीतर से आएगी। कोई समझाएंगे फिर भी अर्जुन की तरह स्वीकार भाव नहीं होगा। अर्जुन को स्वयं प्रकट परमात्मा कृष्ण परमात्मा ने युद्ध के मैदान के अंदर कितना समझाया, फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही हम भी महापुरुष सत्य बात बताते हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता की पकड़ और विवेक और वैराग्य प्रकट नहीं हुआ, इसलिए महापुरुष के वचन अच्छे लगते हैं लेकिन प्रकट नहीं होते हमारे में। जब तीव्र तत्परता होगी, तीव्र, तब हमारे में संसार का मोह समझ से बाध होगा और विमल विवेक वैराग्य दृढ़ होगा। तब बाहर से बोलेंगे लेकिन अब भीतर से दृढ़ होगा। सदगुरु का परम बोध समझ में आएगा। जब कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को युद्ध के मैदान के अंदर जो परम बोध दिया, ऐसे ही संसार का युद्ध है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, मेरा, तेरा, किसी को देखकर ईर्ष्या, ये सब इस संसार का युद्ध है। उसी युद्ध के मैदान के अंदर ये परम बोध जब सदगुरु करेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए भगवान स्वयं गीता के 7वें और 19 के अध्याय में कहते हैं, हम सभी का कल्याण के लिए बहु जन्मों के अंत में सब वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञान वाला ज्ञानी मुझे प्राप्त होता है। सब में परमात्मा है, जहां कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, एक ही वासुदेव माना सनातन तत्व है, सतचित आनंद स्वरूप है। वह हमें समझ में आएगा। और स्वयं कृष्ण परमात्मा का जो हमारा स्वरूप है वह आत्मा है, मैं देह नहीं हूं। ये पंचभूत का जो है वह मैं नहीं हूं। ये देह होते हुए भी मैं विदेही हूं। आपको देह दिखाई देता है लेकिन मैं देह नहीं, मैं स्वयं जो सनातन सत्य है वह आत्मा है, वह कभी जन्मता भी नहीं। ये स्वयं कृष्ण परमात्मा अपने स्वरूप में से कह रहे कि मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? अमर ही हूं, अमर रहूंगा। ऐसे ही आप सभी मुझसे अलग नहीं हो, आप मैं ही हूं। इसलिए आपका भी जन्म नहीं हुआ और मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन ये कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हमें अमरता की तरफ ले जाने वाला है, हमें आनंद का महासागर की तरफ ले जाने वाला है। आत्मा को दूसरे अध्याय में परमात्मा खुद कहते हैं, आत्मा को कहना है मेरा जो सतचित आनंद स्वरूप है, सनातन तत्व है, उसको इन विश्व के सारे शास्त्र, सारे अनुभव भी मुझे मार नहीं सकता है। वह मैं हूं आत्मा। आत्मा अनुभूति का विषय है। आत्मा शब्द से पर की अनुभूति है। अग्नि भी जला नहीं सकती, पानी भी भिजा नहीं सकता, और भयंकर से भयंकर कितना भी रोग हो वह भी मुझे मार नहीं सकता है। वह आत्मा मैं हूं। इसलिए जगत गुरु कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अजन्मा रहूंगा और अमर हूं और अविनाशी हूं और सर्वव्यापक हूं।
और सर्वत्र हों। और भगवान गीता में 9वें और 5वें अध्याय में कहते हैं कि हमारे में कृष्ण जन्म महोत्सव प्रगटाने के लिए कि मैं सबके भीतर पूर्ण से पूर्ण विराजमान हूं, लेकिन सब मुझ में नहीं है। क्यों? ये भ्रांति रूपी देह, भ्रांति रूपी मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये जगत आत्मा में नहीं है। आत्मा एक अनंत है, व्याप्त है, उसमें कोई कल्पित नहीं है। ये जगत पूरा कल्पित है। इसलिए भगवान शिव जी भी कहते हैं और मेरे सदगुरु भी बार बार कहते थे और घाट वाला बाबा भी कहते हैं कि तीनों काल में जगत बना ही नहीं है। मेरे सदगुरुदेव कहते थे ये जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ही जगदीश्वर है। यह अर्जुन को और हम सबको कृष्ण वंदे जगत गुरु परमात्मा ने दिव्य वचनों सुने नहीं। ये जो सारे वचन कहे उसको सुने नहीं और पूरी एकाग्रता से और सीधा अपने जीवन में धारण करें। लेकिन इन वचनों को स्वीकारने के लिए हम सभी में एक समर्पण होना चाहिए। समर्पण माना क्या? अभी तक हमने जो मैं मेरा माना था, उसको सत्य मानता था, वह कृष्णम वंदे जगत गुरु कृष्ण के चरण में। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन अभी सब धर्म छोड़कर मेरे चरणों में आ जा, सब छोड़ दे। ऐसे समर्पण का अर्थ है अभी तक हमने जो मेरा माना था वह सदगुरु के चरणों में अर्पण करना। माना क्या? उसके साथ मैं और मेरापन छूट जाना। और स्वीकार माना क्या? जो महापुरुष कृष्ण परमात्मा हमें कहता है उसका संशय रहित पूर्ण से स्वीकार, और जो स्वीकार हुआ उसका प्रतिक्षण आचरण माना क्या? उसी स्थिति में रहना। फिर हमें ये गुरु बाहर और भीतर सर्वत्र हमें एक ही सनातन तत्व, गुरु माना क्या? अज्ञानता का बाद और ज्ञान का उदय है। हमारे में उस ज्ञान का उदय कराने के लिए ये कृष्ण प्रागट्य महोत्सव है। अत्र तत्र सर्वत्र एक वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है। अब मैं नहीं हूं। जब समर्पण हो गया तब मैं पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं, पापी नहीं, पुण्यात्मा नहीं, जन्मा नहीं, मृत्यु नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। मैं तो अब कौन हूं? वही हूं। अब मैं नहीं, अब वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है। तब हमारे में जो कृष्ण महोत्सव का जो सत्य आनंद है वह आनंद हमारे में सहजता से प्रकटता रहेगा, जाएगा नहीं, अखंड रहेगा। और शांति भी अखंड रहेगी। और प्रेम कैसा होगा? अनन्य प्रेम, जाति प्रेम नहीं, संप्रदाय प्रेम नहीं, देह प्रेम नहीं, एक सनातन सत्य प्रेम है। इसी प्रेम को कोई विरला ही जान सकते हैं। ये भरपूर था। ये हम शांति, आनंद और प्रेम अमर थे, लेकिन हमें पता नहीं था। हम भ्रांति के उसी में फंस गए थे और उसी को मैं मानते थे। हम थे परमात्मा, लेकिन हम अपने आप को देह जानते थे। लेकिन ये कृष्ण प्रागट्य महोत्सव ने हमारे में वही कृष्ण तत्व सदगुरु की कृपा से प्रागट्य हो गया और आनंद, अनन्य प्रेम और शांति और अमरता का अप्रोक्षानुभूति होना ही हम सभी के लिए प्रागट्य महोत्सव है। तो इस कृष्ण प्रागट्य महोत्सव के निमित्त विश्व के सभी जीवात्मा और सभी गुरुमुखी सभी को इसी प्रागट्य महोत्सव के दिन अज्ञानता का बाध हो और सभी में जो सनातन सत्य सत्यचित आनंद स्वरूप जो अखंड परमात्मा है उसी की अनुभूति हो। बस यही आशीर्वाद। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबको आत्मस्वरूप की अप्रोक्ष अनुभूति हो। बस यही आशीर्वाद।
जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अभी हमारे में वही आनंद के सिवाय कुछ न बचे, बस जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।